हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसका पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड किया चुका है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, या फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारे वीडियो को ज़रूर रिविज़न के तौर पर ज़रूर देखते रहिएगा। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आज के इस फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमने शामिल किए हैं बजट 2020-21 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, या वो बैंक के किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं या उनकी तैयारी करते हैं। उन सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सेंट्रल बजट से लिए गए हैं। ठीक है, 2020-21 का जो न्यूली बजट अभी लॉन्च किया गया था, ठीक है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन मेड फॉर पब्लिक बैंक इन द यूनियन बजट 2021। क्वेश्चन कहने का मतलब है कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सार्वजनिक बैंकों के लिए। ठीक है, यानी बैंकों को कितना रुपया, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, पूरे साल के लिए एक बजट देती है। ठीक है, वो बैंक हो, एग्रीकल्चर हो, शिक्षा हो, ठीक है, महिला बाल विकास हो, सबके लिए एक वो फिक्स अमाउंट देती है काम करने के लिए। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट के लिए, काफ़ी चीज़ों को शामिल करने के लिए, काफ़ी इनोवेशन करने के लिए, तो वहाँ पैसा बैंक देती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ बैंकों को भी दिया गया है, टोटल सारे बैंकों को मिला के कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं 3,50,000 करोड़ रुपए, या 3 लाख करोड़ रुपए, या 5 लाख करोड़ रुपए, या 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं आपके, नन ऑफ दीज भी है। तो आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 3,50,000 करोड़ रुपए, 3,50,000 रुपये, 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, सार्वजनिक बैंकों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 2021 का जो बजट इस बार लॉन्च किया गया है, और बजट लॉन्च किसने किया है, तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को लॉन्च किया है। तो बैंकों के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि 3,50,000 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया गया है सार्वजनिक बैंकों के लिए। स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि जो ये है DIGC, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप कमेंट में इसलिए बताइएगा क्योंकि आपको भी इसका फुल फॉर्म याद आ जाए। यहाँ से फुल फॉर्म भी आपका पूछ लिया जाता है। हाउ मेनी लैक्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू प्रोटेक्ट द अकाउंट ऑफ पर डिपॉजिट अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका अकाउंट किसी बैंक में है, ठीक है, और उसमें 1 लाख रुपीज़ जमा है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपका उसमें जमा है। अगर बैंक दिवालिया हो जाती है, या बैंक बंद हो जाती है, या बैंक डूब जाती है, या लॉस में चली जाती है, किसी भी वजह से अगर बैंक क्लोज हो जाती है, तो जो आपका अकाउंट है और अकाउंट में जो अमाउंट है, उस अमाउंट पे जो सिक्योरिटी है, ठीक है, कितने रुपए तक आपको उसके एवज में पैसा दिया जाएगा। तो अभी तक आपके कितने भी अकाउंट में पैसे हों, आपको सिर्फ 1 लाख का सिक्योरिटी दिया जाता था, क्योंकि ये एक DIGC जो है, एक ये मतलब समझ लीजिए एक तरह का इंश्योरेंस आपके अकाउंट पे करती है। ठीक है, इंश्योरेंस करती है, और अगर किसी वजह से बैंक लॉस में जाती है, डूब जाती है, बंद हो जाती है, तो उन कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पे रिटर्न कर दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल में एक PMC बैंक महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसमें इस तरह के कुछ चीज़ें देखी गई थी, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि 1 लाख रुपीज़ आज के सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ा दिया जाए। तो ये भी बजट में बढ़ा दिया गया है। उसी समय निर्मला सीतारमण जी ने इसको
DIGC के अमाउंट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया था, ये आपको भी आंसर करना है। और यहाँ आंसर होगा 5 लाख रुपीज़। प्रति जमा करता यानी जितने भी बैंक के अकाउंट हैं उन सबके अकाउंट में, ठीक है, उन सबके अकाउंट पर अब 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी। यानी अगर बैंक में आपका 5 लाख रुपए जमा है तो समझिए ये आपका सिक्योर है, क्योंकि अगर बैंक लॉस में या डूबती है, कुछ भी होता है, तो DIGC जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ये आपको 5 लाख रुपए रिटर्न करेगी और 5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। तो एक तरह का समझ लीजिए इंश्योरेंस करती है आपके अकाउंट के ऊपर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ बैंकों की, ठीक है, कि अभी गवर्नमेंट ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज खैर किया है। काफ़ी बैंक थे हमारे यहाँ, 21-22 करीब अप्रॉक्स बैंक थे, इतने बैंक थे, उनको मर्ज करके अभी 10 पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया है, ठीक है। तो अब कितना बैंक करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, 10 के बाद, यानी जो बजट में प्रावधान रखा गया है 2020-21 में, यानी 2020-21 का जो बजट है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 10 बैंकों को मतलब मर्ज करके और कितने बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। हाउ मेनी बैंक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द यूनियन बजट 2020-21, यानी 2020 और 21 में 10 बैंकों को मिलाकर और कितने बैंकों में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है 4 बैंक, यानी 10 बैंकें हैं, इनको कन्वर्ट करके 4 बैंक बनाई जाएगी, टोटल 4। यानी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक अब कितने होंगे, 4 होंगे। तो अभी ये बजट में प्रावधान दिया गया है, अभी ऐसा किया नहीं गया है, बाकी काफ़ी बैंकों का मर्जर किया गया है। किन किन बैंकों का मर्जर हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट में करके बताएं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोग G20 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। G20 समिट जो होती है वो हर साल होती है और कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि G20 इस बार जो 2022 में यानी 2022 में जो G20 होना है, समिट होनी है, वो कौन करा रहा है, इंडिया करा रही है, ठीक है। इंडिया विल प्रेसिडाइज ओवर द G20 2022 फॉर विच अ प्रोविज़न ऑफ हाउ मेनी करोड़ हैज़ बीन मेड इन द यूनियन बजट 2020-21। क्वेश्चन ये कह रहा है कि G20 समिट 2022 का कौन ऑर्गेनाइज़ करेगा, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, भारत करेगा, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और केंद्रीय बजट में इस अध्यक्षता के लिए कितने करोड़ रुपए का, ठीक है, बजट दिया गया है, प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बजट G20 को ऑर्गेनाइज़ करेगा इंडिया 2022 में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। 100 करोड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात और जान लें आप कि ये तो 2022 की बात हो गई, 2020 का G20 कहाँ हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2021 का G20 कहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं 2020 का बता दे रहा हूँ, सऊदी अरबिया में हुआ है। और 2021 का कहाँ पे होगा, ये आप कमेंट में करके बताइए। 2021 का G20 कहाँ पे होगा, ये आप कमेंट बताइए। और G20 2020 का सऊदी अरब में हुआ है और ये 15वें नंबर की हुई है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रोग्राम की बात हो रही है, भारत नेट कार्यक्रम यानी भारत नेट प्रोग्राम की, ठीक है। इसके लिए भी यूनियन बजट में कुछ बजट एलोकेशन किया गया है, तो वो कितना किया गया है आपको यहाँ आंसर करना है। यूनियन बजट 2020-21 इन हाउ मच बजट हैज़ बीन गिवन फॉर भारत नेट प्रोग्राम। तो भारत नेट प्रोग्राम यानी भारत नेट कार्यक्रम के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया है, तो यहाँ पे भी आपको आंसर करना है। क्या 6000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है, 8000 करोड़ रुपए, 9000 करोड़ रुपए, 10000 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन किया गया है भारत नेट प्रोग्राम के लिए 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है भारत नेट प्रोग्राम के लिए। और भारत नेट प्रोग्राम करेगा क्या, ये करेगा 1 लाख ग्राम में 1 लाख ग्राम पंचायत, ठीक है, 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम FTTH फाइबर टू द होम से जोड़ेगा, ठीक है, फाइबर टू द होम से इसे कनेक्ट करेगा करीब करीब 1 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम के द्वारा।
स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ की। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे हम लोग। हाउ मैनी न्यू स्मार्ट सिटीज़ आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन बजट 2020-21। 2020-21 में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे? तो आपको पता होगा कि टोटल अभी तक 100 स्मार्ट सिटीज़ का प्रावधान है। 100 सिटीज़ बनाए जाएंगे, ये पहले से भी बजट में बताया जा चुका है, गवर्नमेंट ने बता रखा है। अभी जो 2020-21 का जो बजट जारी किया गया है, इसमें कितने नए स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाएगा, ये आपको आंसर करना है। क्या 5 स्मार्ट सिटीज़, क्या 8, क्या 10, क्या 15, क्या 20? ये 2020 नहीं है, ये सिर्फ 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का जो है यहाँ पे प्रस्ताव प्रपोज किया गया है, टोटल 5। तो अब इंडिया में कुल कितने स्मार्ट सिटीज़ हो जाएंगे? तो 105 स्मार्ट सिटीज़ पूरे इंडिया में हो जाएंगे, क्योंकि 100 पहले से ही हैं और 5 इस बार न्यूली ऐड किए गए हैं। तो 105 स्मार्ट सिटी टोटल हो जाएंगे हमारे भारत में। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूरा आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए काफ़ी वेरी केयरफुली ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। द कॉरपोरेट रेट फॉर बिजनेस इन इंडिया इज़ 22%, विच वॉज डिसाइडेड इन द यूनियन बजट 2020-21 टू कीप व्हाट परसेंटेज फ्रॉम द कंपनीज दैट विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बाई 30 मार्च 2023। ये 30 मार्च नहीं है, 31 मार्च है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा कारपोरेट कर की दर है, रेट जो है वही 22% है, लेकिन बजट में और केंद्र सरकार ने ये बताया है कि जो कंपनियां 31 मार्च 2023 तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेंगी, तो उनको जो है रियायती कॉरपोरेट दर, कितनी रियायती कॉरपोरेट दर का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कितना % उनको पेमेंट करना होगा अगर वो इंडिया में बिज़नेस को, अपने किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या वो 10% गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेगी, 15% टैक्स लेगी, 20% टैक्स लेगी, 25% लेगी, या 30% लेगी? एक बात और है, क्योंकि अभी इंडिया में ये कहा जा रहा है कि इंडिया कंट्री ऐसी है जहाँ पे व्यापार करना सुगम है, यानी बहुत सरल है। इस तरह की कुछ न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें इंडिया के बारे में हैं, और काफ़ी कंपनियां यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, काफ़ी यहाँ पे बिजनेस भी आए हुए हैं। तो एक तरह से आप देखें तो काफ़ी रियायत गवर्नमेंट दे रही है, यानी 22% तो ले रही है, बट इससे कम ही गवर्नमेंट ले रही है। इसी वजह से और कंपनियां अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगी। तो यहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर 22% गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो कितना % लेगी जो न्यूली कंपनी आएंगी 31 मार्च 2023 तक? तो टोटल वो लेगी 15%, 15% लेगी। 22% से वो घटाकर 15% टैक्स उन कंपनियों से लेगी, जो काफ़ी कम है और उन कंपनियों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक नई योजना है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानते हैं, PMKSNY। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आप जानें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नियरेस्ट ऐसे PMKSYN करके काफ़ी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आता है तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इनको भी नोट कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, हाउ मच बजट हैज़ बीन गिवन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन द यूनियन बजट 2020-21। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना बजट दिया गया है 20-21 में? तो टोटल बजट एलोकेशन किया गया है 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिया गया है। और अगर हम पिछले बजट की बात करते हैं, तब भी वहाँ पे 75,000 करोड़ रुपए, दोनों मतलब साल के बजट में इतने ही रुपए दिए गए थे। तो आपको ये न्यूली याद करना है, जो 2020-21 में एलोकेशन किया गया है वो है 75,000 करोड़ रुपए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे टोटल बजट से, कि जो इंडिया का बजट 2020-21 का है ना, कितना है टोटल बजट कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे। द टोटल बजट हाउ मच करोड़ हैज़ बीन गिवन फॉर द यूनियन बजट 2020-21, कितना बजट दिया गया है? तो बजट है 30,20,000
42,230 करोड़ रुपए, यानी आप कह सकते हैं 30,42,230 करोड़ रुपए इतना बजट 2020-21 के बजट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं 30.42 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना बजट जो है सेंशन किया गया है शॉर्ट फॉर्म में, आप इतना कर सकते हैं। और पूरे लॉन्ग अगर मैं देखें, क्योंकि एग्ज़ाम है, फाइनेंशियल वन से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो एग्जैक्ट आप इतना याद रखें 30,42,230 करोड़ रुपए इतना बजट एलोकेट किया गया है 2020-21 के बजट में। तो ये भी जो डेटा है, यानी जो आंकड़े हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा 2020 और 21 में जो बजट था वो टोटल कितना था, तो वहाँ हमने देखा था 30.42 लाख करोड़ रुपए इतना बजट एलोकेट किया गया था। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा प्रीवियस बजट था 2019 और 20 का, उस बजट से इस बजट में कितना % अधिक बजट ये एलोकेट किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ यूनियन बजट 2020-21 हैज़ बिन गिवन मोर देन 2019-20, यानी 2019-20 के बजट से 2020-21 का बजट कितना % ज़्यादा है, तो वो हमारा आंसर होगा 12.73%। जो 2019-20 का बजट है उस बजट से हमारा इस बार का बजट जो ज़्यादा है कितना है, 12.73% ज़्यादा है, यानी इसमें ग्रोथ हुआ है, इतनी वृद्धि हुई है 12.73% की इस बजट में, पिछले बजट से ग्रोथ हुई है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोग फिजिकल डिफिसिट के बारे में बात करेंगे। हाउ मच इज़ द फिजिकल डिफिसिट प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट 2021? केंद्रीय बजट 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा है, जिसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, कितना इस बार अनुमानित किया गया है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 3.5%। 3.5% 2020-21 के बजट में जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है, तो कितना रखा गया है, 3.5%। तो ये सारे डेटा जो है थोड़ा आप याद रखें, अपने कॉपी में नोट्स बना लें, वहाँ पे आप उन चीज़ों को काफ़ी बार रिवीजन करें, 1-2 बार देखेंगे, अपने दोस्तों से थोड़ा अपना बात करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो डेटा काफ़ी जल्दी याद हो जाता है। और अगर हम 2019-20 की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो फिजिकल डिफिसिट था वो 3.8% था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर जैसे पिछले बार 3.8 था और इस बार 3.5 है, तो फिजिकल डिफिसिट पिछली बार से इस बार कम हुआ है, तो जो ये कम हो रहा है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है या बुरा, ये आप कमेंट में करके बताएं। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि वाकई, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टर्म है फिजिकल डिफिसिट, तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, इसका घटना, इसका डिक्रीज़ होना हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग एफडीआई के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंडियाज़ एफडीआई इज़ नाउ हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स? ठीक है, भारत का जो एफडीआई है वो कितने अरब डॉलर का है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा 284 बिलियन डॉलर। 284 बिलियन डॉलर का भारत का एफडीआई है, जो 2014 से लेकर 2019 के बीच में इतना रहा है। ठीक है, कितने बिलियन डॉलर? 284 बिलियन डॉलर भारत का एफडीआई रहा है, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रहा है पूरा इंडिया का 284 बिलियन डॉलर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, भारत अब विश्व के कितने नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको आंसर करना है। क्या 4th नंबर की है इंडिया, 5th नंबर की है, 6th नंबर की है, 7 नंबर की है, 8 नंबर की है? ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लें कि इंडिया इस समय, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के इकोनॉमी से 5वीं नंबर है, यानी 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, 5 अंक के। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब ये रैंक IMF के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसके 3 महीने पहले हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो रैंक थी वो 6 थी, यानी 6वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी। लेकिन आफ्टर 3 मंथ IMF ने इसको सुधार किया, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें बढ़ गई थी, तो
तो उसकी वजह से जो हमारी इस समय की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो 5th नंबर की है, 5वें नंबर की। यहाँ पे एक कमेंट करके आप ये बताएं कि पहले नंबर पे जो इकोनॉमी है वो किस देश की है, फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट सेकंड दोनों बताएं, फर्स्ट सेकंड आप दोनों बताएं। और 5 पे है हमारा इंडिया। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बजट के डेट से है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द यूनियन बजट 2020-21 विच डेट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय बजट 2020-21 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया था, तो डेट भी याद रखें, 1 फरवरी 2020 को बजट प्रस्तुत किया गया था। और ये बजट जो है नरेंद्र मोदी सरकार का जो है ये सेकंड बजट है, दूसरा बजट है ये, ठीक है। और बजट की जो थीम रखी गई थी, आप जिसे थीम कह सकते हैं जीवन को सरल बनाना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीवन को सरल बनाना ये इस बार के बजट की थीम थी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।